दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस कर लेते हैं 17 तारीख मतलब कल के एक्सपायरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके पहले हम कुछ एक डेटा पे नज़र ज़रूर रखेंगे। जैसे पहला डेटा होता है एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का। तो एफआईआईज़ ने आज 1890.96 करोड़ की बिकवाली करी है, जिसके अगेंस्ट में जो डीआईआईज़ है 1180.14 करोड़ का बाइंग किया है। और कहीं ना कहीं जो लास्ट में हमारा मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग करी, उसका उसके पीछे रीज़न भी हो सकता है कि डीआईएस ने कहीं ना कहीं आज हाथ छोड़े हैं, कल अच्छी बाइंग दी थी, राइट। और न्यूज़ भी इम्पैक्ट करती है लाइव मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है, क्योंकि मार्केट्स को कंट्रोल न्यूज़ ही करती हैं आज के समय में। अभी अगर हम यूएस मार्केट्स देखें, डाउ जोन्स, नेस्डैक देखें, तो स्पॉट अच्छा चल रहा है। अभी 15 मिनट बाद थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या डेटा चेंज होता है। बट अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो फ्यूचर्स नेगेटिव में है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक स्ट्रगल है फ्यूचर्स में। तो अगर ये 14,500 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है ना नेस्डैक, और 34,800 800 के नीचे भी क्लोजिंग नहीं देता है, तो कल कहीं ना कहीं हम अच्छी खासी क्लोजिंग दे पाएंगे एक्सपायरी पे। बाकी फिर हम कल के जो लेवल्स होंगे उसके ऊपर अलग मूवमेंट देखेंगे। तो अभी तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है 34,800 और 14,500। अगर ये लेवल सस्टेन कर लेता है यूएस फ्यूचर्स, क्योंकि फ़िलहाल कोई ख़ास ट्रिगर्स नहीं है, बट स्टिल ये फियर है जो मार्केट को रन कर रहा है इस लेवल पे, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये यूएस मार्केट्स के बारे में है, बाकी मार्केट्स को हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसा क्या मूवमेंट है, राइट। रशिया के मार्केट्स की बात करें तो मतलब अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, राइट। बाकी न्यूज़ वगैरह ट्रैक कर लेते हैं। US retail sales rise most in 10 months, defying ओमाइक्रोन वोज। तो ये कुछ एक न्यूज़ हैं जो प्लस माइनस शो कर रही हैं। बाइडेन गिव्स Gen 6 पैनल एक्सेस टू ट्रम्प्स वाइट हाउस विजिटर्स लॉग्स। इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कल के हिसाब से कोई मेन ट्रिगर तो अभी फ़िलहाल समझ में नहीं रहा। अगर इस बीच में कोई न्यूज़ आती है तो उसको हमको मॉनिटर करना है, और वो हम कल जब मार्केट्स ओपन होंगे तब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। आइए लेवल्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा। आज का जो लो था 17,257 का लो था, और 17,490 का हाई था। हमने 17,521 के रेजिस्टेंस शो शेयर किए थे आपके साथ कल, और डाउन साइड हमने कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे रख दी थी। आई होप कि उतना नीचे मार्केट नहीं दिखे, बट दिखना भी नहीं चाहिए थे। उसका रीज़न ही यही था कि अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, अगर आप तेज़ी की पोजीशन में बने हैं तो, राइट। बट कल के लिए आपके पास हम आपको एग्जैक्ट लेवल देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से उसको ऊपर या नीचे जो भी आपको ट्रेड करना है, मार्केट्स के मूड को देखकर ही ट्रेड करना है, ये बात तो आपको पता ही है, राइट। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो पोजीशन बनी हुई है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से 17,265, राइट। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 17,322 का ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये प्रोविजनल क्लोजिंग है। हम एडजस्टेड क्लोजिंग को नहीं कंसिडर करेंगे, सॉरी एडजस्टेड क्लोजिंग है, प्रोविजनल क्लोजिंग को कंसिडर करेंगे, जो 17,293 की दिख रही है हमको। तो हम यहाँ से 30 पॉइंट 35 पॉइंट का क्वेश्चन लेके चलेंगे। 17,265 हमको ये चीज़ ध्यान रखनी, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन होकर इसके नीचे ओपन होता है तो हमको बाकी जो लेवल्स है उनको रिस्पेक्ट करना है। फिर भी इन एनी केस कल के लिए जो हमारा मैक्सिमम ट्रिगर होगा वो 17,050 ही होगा। वैसे 17,100 बनता है, बट क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा, तो 17,050 को लेकर चलेंगे हम। आइए लेवल डिस्कस कर लेते हैं नीचे के। अगर हम 17,265 अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, 17,265 के नीचे ओपन होते हैं, तो हमारे पास जो ट्रिगर्स होंगे 17,100 17,200 को आप छोड़ दीजिए, 17,189 आपके पास पहला ट्रिगर होगा, 189
दूसरा ट्रिगर आपके पास 17,100 50 ले सकते हैं आप उसको, थोड़ा सा ट्रिगर्स पास में है। और या अगर उसको नहीं भी लें तो 17,119 ले लें, वो बेहतर रहेगा। थोड़ा 70 पॉइंट का गैप होना चाहिए आपके निफ्टी में मूवमेंट में, और उसके बाद में जो आपका फाइनल ट्रिगर ले लेंगे आप 17,050 ले लेंगे, तो ये सही रहेगा। 17,265 के बाद में आपको 17,190, 17,119 और 17,050 है ना, 50 से ऊपर ही सपोर्ट मिल जाएगा आपको, 70 या 80 के आसपास। ऊपर साइड में बात करें तो ऊपर साइड में जो पहला रेजिस्टेंस है अभी वो 17,350 का लेवल है, और यही लेवल इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल हमारे को रोकने के लिए। अगर ये लेवल नहीं क्रॉस होता है कल के डेट में तो फिर ये प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, बट अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 17,350 हमारे लिए पहला हर्डल होगा कल के लिए। उसके बाद में 17,413 जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है जनरली, जिसको हम लेकर चल रहे हैं, हम हमारे टारगेट्स चेंज नहीं करते, ऊपर के हो या नीचे के हो, उसको वहीं बने रहने देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोमेंट वहीं मिलती है। अगर स्पेसिफिकली लगता है कि थोड़ा ऊपर या नीचे करने की ज़रूरत है तभी करते हैं। तो 17,350, 17,413 और जो 17,461 का हमने जो हाई देखा था वो हमारे लिए कल का फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके ऊपर या नीचे अगर मार्केट जो भी लेवल दिए हैं अगर ट्रेड करता है, आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है, मार्केट्स को देखकर ट्रेड करना है। आइए बैंक निफ्टी डिस्कस करें। बैंक निफ्टी का हमने कहा था कि 17,750 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 38,000 के बाद में, उसके पहले ही सपोर्ट ले लिया बैंक निफ्टी ने। 37,500 हमारा फाइनल टारगेट था आज के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है गाइज, और उस चीज़ को आपको समझना है और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, राइट। अदरवाइज़ आप एक अच्छी तेज़ी और एक अच्छी मंदी छोड़ सकते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। आइए, जो हमने क्लोजिंग दी 38,000 के नीचे दी है, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, बट फिर भी कहीं ना कहीं फिर से हमारा जो पहला सपोर्ट बनेगा 37,750 ही बनेगा। इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ हमारा पहला सपोर्ट 37,750 होगा। देन हमारा जो सेकेंड सपोर्ट होगा 37,500 होगा कहीं ना कहीं, जिसको मार्केट्स ने आज भी होल्ड किया। और इसके बाद में हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो 37,300 का बनेगा। हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इन एनी केस मार्केट जाना नहीं चाहिए बट इससे नीचे जाता है तो 37,100, इससे नीचे मार्केट्स हम देख नहीं रहे कल के लिए। आइए ऊपर देख लेते हैं कितना ऊपर जा सकते हैं कल के लिए। अभी यहाँ पे एक 38,050 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसको हम अगर गैप अप ओपन करते हैं तो हम वैसे ही इजीली क्रॉस कर लेंगे, तो हम उसको कंसिडर नहीं करें, उसको एक ऑब्जर्वेशन में रखिए आप। जो रेजिस्टेंस आएगा आपका पहला वो 38,250 के आसपास ही आना चाहिए। पहला लेवल्स चेंज नहीं हो रहे हैं आप यहाँ पे भी। इसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस आ रहा है वो 38,500 का है, बट 38,500 से नीचे ही तकरीबन 38,475 या आप उसको 490 ले सकते हैं। तो आप उसको क्वेश्चन में रखिए 10-20 पॉइंट को अपने अंदर अपने पास में। तो 38,475 को आप लेकर चलिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आज भी हमने देखा कि 461 से ही बैंक निफ्टी ने टर्न ले लिया। तो 38,475 हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। और कल के लिए हमारे फाइनल टारगेट्स ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे गाइज। इसको आप लेके चलिए कि 38,650 700 लेके चलिए, 38,700, राइट। कल के हमारे टारगेट थे 38,800 के। अब हमने हमारे जो कल के टारगेट है, मतलब 16 फरवरी के टारगेट 38,800 के थे, 17 के 38,700 के हैं कि अगर यहाँ तक भी पहुँच जाता है तो हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम मार्केट के मूड माहौल को देखकर ही ट्रेड करेंगे और रिस्क कम लेकर ट्रेड करेंगे, अपनी पोजीशंस पे फोकस करेंगे। आई होप कि ये लेवल्स आपको क्लियर हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं, ओवरऑल डिस्कशन की बात कर लेते हैं। कल हमने हमारे कुछ कस्टमर्स को जिनका रिक्वेस्ट आया था उनको ये इंटीमेट भी किया था कि रशिया वॉर नहीं करेगा, और हम बहुत पहले से इंटीमेट करते आ रहे हैं कि अमेरिका एग्रेसिव ना हो तो बेहतर है हमारे लिए, सबके लिए, राइट। और कई कंसर्न्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमको डिस्कशन अभी करना है। अभी तो ये रशिया यूक्रेन में हम इतने उलझे हैं कि बाकी कंसर्न्स को तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई ख़ास
ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है उन चीज़ों को डिस्कस करने का जिनका हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमारे मार्केट्स कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक हाइप ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो अभी भी कंफर्टेबल है। तो हो सकता है थोड़ा नीचे का लेवल दिखा के कल एक तेज़ी पकड़ ले मार्केट, राइट। क्योंकि हमने एक दिन गिरावट देखी, एक दिन तेज़ी, आज फिर गिरावट है, तो कल तेज़ी हो सकती है। ये चीज़ आपको पॉइंट लेकर चलना है, क्योंकि मार्केट्स में कोई नेगेटिव ट्रिगर्स फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं है, आने वाले समय में कुछ हो सकता है, कल तक कोई अपडेट आ जाए तो बात अलग है। और पुट कॉल रेशियोज़ भी कंफर्टेबल है, तो हो सकता है कि हमको एक अपसाइड और मिले आज की तरह, जिसका हमको फ़ायदा उठाना है, पर ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस वीकेंड में अभी एक्सपेक्टेड नहीं है गाइस, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है। इस मैटर पे आए नहीं तो किसी और मैटर पे आए नहीं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आपको अभी कॉशियस रहने का है, सेंटीमेंट कॉशियस है, मोमेंटम पॉजिटिव है, राइट। और आई होप कि आप 100-200 पॉइंट का या 150 पॉइंट का मोमेंट तो ले रहे होंगे। अगर उतना भी नहीं ले रहे तो 50-70 पॉइंट का मोमेंट आप प्रॉफिट ज़रूर बना रहे हैं। कल भी हमने बढ़िया आपको 17,300 की कॉल दी, ठीक है, 20 रुपये की कॉल थी, वो 160 समथिंग गई थी कल। तो आप मोमेंटम का फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ से भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, आप यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं और अच्छी खासी तेज़ी या मंदी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बस लेवल के ऊपर काम करिए, कॉन्फिडेंट होकर काम करिए। और न्यूज़ ट्रैक करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की बातों पे आपको इतनी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करने का है। पहले खुद रिसर्च करनी है क्या इम्पैक्ट है, उसके हिसाब से पोजीशंस काटनी है या फिर बनानी है ना। मतलब ऊपर की ओर बनानी है या फिर नीचे की ओर बनानी है, वो आपको डिसाइड करना है। बट पहले आपका खुद का एक रिस्क एनालिसिस होना चाहिए। उसका रीज़न ये भी है, जैसे हमने आज कल ही आपको मेंशन किया था प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसका और कोई भी लॉजिक नहीं था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मॉर्निंग में आपको लगा भी नहीं होगा, बट 2 से 3 बार हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। और ये सेंटिमेंट्स के ऊपर काम करता है मार्केट्स। एक गलत न्यूज़ या एक अच्छी न्यूज़ मार्केट्स का पूरा मूड चेंज कर देती है। तो आपको भी सतर्क रहना है, ताकि वो एक पॉजिटिव न्यूज़ जो मार्केट्स को ऊपर पहुंचा सकती है। हम तो अभी भी 521 का टारगेट कल था, हमने तो आज वो भी दिया नहीं है, बट स्टिल 17,521 भी जा सकता है, 575 भी चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बट मोमेंटम वैसा होना चाहिए, फियर थोड़ा कम होना चाहिए, है ना। डबल पार्टी कमेंट नहीं आने चाहिए। सो लेट्स सी, हम तो अवेयर हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं मतलब आप मार्केट में एक्टिव हैं। अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो आप ये सारी चीज़ें चेक करके ही अपनी पोजीशंस को हैंडल करते हैं। तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप मार्केट में एक्टिव हो। एटलीस्ट जितने समय मार्केट चालू रहता है उतने समय। ओवरनाइट्स के लिए अभी अवॉइडेबल है, राइट। बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे या फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ खास रहा कि कोई अच्छा पोजीशन रहा तो हम ओवरनाइट के लिए भी आपको सजेस्ट करेंगे, बट अभी फ़िलहाल अवॉइडेबल है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको क्लियर ना हुई हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंचता है ना गाइस, एक बार ज़रूर कमेंट करके पूछिए और देखिए हमारी सर्विसेज, राइट। अब बाकी आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करेंगे आप, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, आपका फ्रेंड अभिषेक। कल फिर मिलेगा आपसे। सॉरी, बिफोर गोइंग दैट एक छोटा सा हिंट है कि कल एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, वो जनरली आपके दिमाग में एक ख्याल होगा। तो हमको जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, वैसे तो 17,350 के ऊपर बनती है निफ्टी में, बट आपको 17,200 से ऊपर की एक्सपायरी मिल सकती है कल के दिन में। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपको 37,800 से ऊपर की ही एक्सपायरी देगा, प्रोबेबली 38,200 की, राइट। ये लेवल आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। आई एम श्योर कि आप मार्केट्स के मूड को देखकर ही अपनी पोजीशंस रखेंगे, राइट। कल मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।
अभी ये एक्सपायरी के हिसाब से लेवल्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ भी क्वेरी रहती है प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस गाइस। टेक केयर।